हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें बताने वाला हूँ हाउ टू नेगोशिएट अ बेस्ट डील फ्रॉम द कार शोरूम। जो कि 2023 में है, एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें कुछ मॉडल्स पे XUV 700, स्कॉर्पियो एंड थार जैसी गाड़ियां आ रही हैं जहां पे किसी प्रकार की कोई स्कीम नहीं चल रही है। और वहां पे कुछ मॉडल्स पे, कुशाक पे, टाइगुन पे, कंपस पे, मेरिडियन पे, सिट्रोस C5 एयरक्रॉस पे ऐसी कुछ कार्स है जहां पे लाखों की सेविंग आप लोग कर सकते हैं। सो हाउ टू नेगोशिएट अ बेस्ट डील। देखिए, पहला सवाल यही आता है कि जब आप कार को घर पे लेके आते हैं तो कार आप परचेज करते हैं एक्स शोरूम प्राइस पे नहीं, ऑन रोड प्राइस पे। और ऑन रोड प्राइस पे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस के रूप में, फाइनेंस के रूप में, रजिस्ट्रेशन के रूप में, एक्सटेंडेड वारंटी के रूप में, एक्सेसरीज के रूप में। और ये सारे कंपोनेंट्स पे बॉस आप पैसा सेव कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कार के इंश्योरेंस के मामले में। अब देखिए, इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस कंपनीज पेज अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ कमीशन टू द शोरूम फॉर सोर्सिंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी। शोरूम वर्क एज अ एजेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी, और यही इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, दे कैन ऑफर अ जनरस डिस्काउंट्स बिकॉज दे सेव ऑन टू द मनी विच दे पे एज अ कमीशन टू द शोरूम। तो सर, इंश्योरेंस को हमेशा नेगोशिएट करना बाय टेकिंग अ ऑनलाइन कोड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भले ही शोरूम से इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन सर शोरूम के भी अपने मार्जिन होते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज भी काफी सारे डिस्काउंट्स ऑफर करती है ओन डैमेज में, विच कैन गो एज हाई एज 70%। तो ऑनलाइन कोड निकालने में कोई शर्माइए मत। भले ही आपके मन में कोई एप्रीहेंशन है कि भाई मैं शोरूम से इंश्योरेंस लूंगा, तो सर अगर शोरूम से भी लेना चाहते हैं तो उससे भी डिस्काउंट में, नेगोशिएशन में आसानी होगी। ऑनलाइन कोड निकालिए HDFC अर्गो की, टाटा AIG की, बजाज अलायंस की, ICICI लोम्बार्ड की। इसमें 4 कंपनी बता रहा हूँ, 2-3 कंपनी की कोड निकाल लीजिए, उनके बेनिफिट्स चेक करिए और शोरूम वाले को बोलिए, बॉस ये मेरे को ऑनलाइन कोटेशन मिल रही है, इसमें ये कवर्स है, अब आप बताइए आपके यहाँ क्या एडिशनल कवर्स है, आपकी क्या कोटेशन है। और अगर कोटेशन ज़्यादा बहुत बैठी तो मैं ऑनलाइन लूँगा। शोरूम वाला काफ़ी सारे सिनेरियोज में नीचे आ जाता है, बताता है कि सर हमारे यहाँ लेंगे, क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी। तो सर ये भी जान लीजिए, क्लेम में दिक्कत बाहर वाले में भी नहीं आएगी, क्योंकि इंश्योरेंस जब आप लेते हैं, शोरूम एक प्रॉफिट सेंटर तो होता है, लेकिन उससे बड़ा प्रॉफिट सेंटर होता है वर्कशॉप। कल कार, जो एक्सीडेंटल कार अगर वर्कशॉप पे जाती है तो वहाँ पे वर्कशॉप ये नहीं देखती कि उस इंश्योरेंस कंपनी का सोर्सिंग किसने करी है, वो ये देखती है कि मुझे उस इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिकॉज उसमें उनके मार्जिन होते हैं। अगर सोचिए 50,000 रुपये का क्लेम सेटलमेंट है तो उस पर उन कंपनी के वर्कशॉप के मार्जिन के हिसाब से, स्पेयर पार्ट के हिसाब से, लेबर के हिसाब से 10 से 15,000 रुपये बन रहे होते हैं। तो वो नहीं चेक करेंगे कि इंश्योरेंस में किसने पॉलिसी इशू करी, वो देखेंगे इस इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो उनकी अगर पार्टनर्ड इंश्योरेंस कंपनी है वर्कशॉप की, और अगर उस पर अच्छा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, देन वाई नॉट। या तो आप ऑनलाइन प्रीमियम लीजिए और मन में फिर भी कोई अप्रीहेंशन रहती है तो शोरूम से उस पे उनके प्रीमियम को नेगोशिएट करने में मत शर्माइए। Thousands of customers have actually benefited using this advice, which I've shared in My Car Helpline website और My Car Helpline YouTube channels for many years. That is number 1. दूसरा कंपोनेंट आता है कार फाइनेंस के बारे में। अब देखिए, अगर अमूमन भारतीय पैसेंजर का मार्केट में every 3 out of the 4 cars are being sold on finance। अब फाइनेंस में बैंक्स क्या करते हैं, ये जो शोरूम्स होते हैं ये बैंक्स के भी एजेंट्स होते हैं। सो बैंक ऑफर्स अ पे आउट टू द डीलर शोरूम्स। उसी तरह बैंक के डायरेक्ट सर्विस, डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स भी होते हैं, DS से कहते हैं। तो भले ही आप बैंक के जो लेन आप लेना चाह रहे हैं उसमें उनके इंटरेस्ट रेट्स ऐसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं, डिफरेंशियल पे आउट ऑफर करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा बैंक का, लेकिन ये जान लीजिए, एक बैंक 9% रेट पे अगर शोरूम उस लोन को बुक करवाता है तो डीलर को 1.25% पे आउट मिलता है। अगर शोरूम 8.75% पे उस डील को बुक कराता है तो शोरूम को पे आउट मिलता है 90 पैसे का। अगर शोरूम 8.5% पे बुक कराता है तो शोरूम को पे आउट मिलता है 0.5% का। तो सर डीलर शोरूम तो चाहेगा ना ज़्यादा रेट पे आप बुक करें, तो इसके लिए बता रहा हूँ, उसके लिए नेगोशिएट करने में शर्माइए मत। आप डीलर शोरूम जानता है कि भाई अगर कस्टमर ही हाथ से निकल गया तो क्या फिर खेल बचेगा, तो वो उसके बारे में जान लीजिए कि उस शोरूम के अंदर प्राइवेट बैंक्स के मामले में तो कम से कम आप नेगोशिएट बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल प्राइवेट बैंक्स, लीडिंग प्राइवेट बैंक्स ऑफर्स पे आउट, ICICI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सब पे आउट ऑफर करते हैं। तो डीलर के यहाँ
वो इंटरेस्ट रेट की डील को आप नेगोशिएट कर सकते हैं। बाजार में क्या डील मिल रही है, ऑनलाइन भी कुछ पोर्टल्स है, वहाँ पे चेक करिए। और जहाँ पे प्रोसेसिंग फीस में वेवर मिलता है, लोन पे आपको बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे जाइए और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए, वहाँ पे आपको एक अच्छी डील मिल पाएगी। तो उसके लिए एक्सपर्ट सपोर्ट भी माइकर हेल्पलाइन फोरम पे है, अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है वहाँ पे आप ले सकते हैं। नंबर 3 आती है कार की एक्सेसरीज के मामले में। अब सर एक्सेसरीज के मामले में जान लीजिए, जो शोरूम पे एक्सेसरीज की कीमत होती है अमूमन वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं आपको 2 ही चीज़ें कहता हूँ आप शोरूम पे एक्सेसरीज के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। पहली रहती है क्रोम की एक्सेसरीज। अगर आपके मन में, मैं क्रोम की एक्सेसरीज रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन क्रोम की एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट में थोड़ी सी जंग खाने की संभावना रहती है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, तो कंपनी के यहाँ क्रोम की एक्सेसरी आप देख सकते हैं। और दूसरी रहती है इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। अगर आपके मन में कोई ऐसी कन्फ्यूजन है, भाई नई कार की वारंटी वाइड ना हो जाए, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी है, क्योंकि बाजार में कई बार ऐसा देखा गया है लोग आफ्टर मार्केट में करवा लेते हैं, उसके बाद आग का सामना हो जाता है। एक भाई साहब ने नेक्सॉन में फॉग लाइट्स आफ्टर मार्केट में फिट करवाई और उनकी कार में आग लग गई। तो पहली बात तो देखिए, ऐसे हादसे हालांकि बहुत कम होते हैं पर होते हैं। या तो आपको बाजार में पता है कि भाई मेरे को एक फिटर पता है और वो बढ़िया काम कर देगा तो अलग बात है, पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कंपनी में इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी आप जा सकते हैं और क्रोम की एक्सेसरी जा सकते हैं। उसके अलावा बॉस बाकी एक्सेसरीज तो बिल्कुल आप मना कर दीजिए। दोज आर प्राइस मच हायर, यू कैन गेट अ कंपेरेबल और इवन बेटर क्वालिटी एट अ मच लेसर प्राइस। तो वो जरूरी बात है आपके लिए। अगली चीज आती है एक्सटेंडेड वारंटी के मामले में। अब देखिए एक्सटेंडेड वारंटी के मामले में जान लीजिए, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, स्ट्रांगली। मैं नहीं कहता हूं कि एक्सटेंडेड वारंटी को मना करिए, क्योंकि कार जैसी एसेट जिसमें 10-15 लाख रुपए कीमत होती है, वहां पे केवल 1% 10-15 हज़ार रुपए देके अगर आपको पीस ऑफ माइंड 5 साल की वारंटी मिल रही है, 1% 2% देखिए, फॉर एग्जांपल 20 लाख की कार में अगर 25-30 हज़ार देने पड़ रहे हैं तो व्हाई नॉट, यू शुड सर्टेनली गो अहेड विद इट। देयर आर मेनी कंपोनेंट्स इन द कार व्हिच आर प्राइस मच हायर, और जो फेलियर की संभावना होती है वो लेटर ईयर्स में ही होती है, तो बिल्कुल चाहिए। लेकिन उस पर जान लीजिए एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर 2 कंपोनेंट्स रहते हैं। आप जब शोरूम पे कोटेशन मानते हैं तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स की 2 प्राइसिंग होती है। एक होती है 5 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की और दूसरी होती है फाइनाइट यानी लिमिटेड किलोमीटर्स की। अब कोई भी अनलिमिटेड किलोमीटर चलाता नहीं है, 5 साल 1 लाख किलोमीटर की आप वारंटी का प्रीमियम मांगिए। अब जैसे होंडा कार्स इंडिया है, उनकी 2 कोटेशन आती हैं, 5 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स और 5 इयर्स लिमिटेड किलोमीटर्स। जो लिमिटेड किलोमीटर्स होती है 5 साल 1 लाख किलोमीटर की होती है, उसके जो इन वारंटी का पैसा है वो 25% ऑलमोस्ट कम है अगेंस्ट अनलिमिटेड किलोमीटर। सेम फॉर किया ऑल्सो। तो जब आप शोरूम को बॉस बोलेंगे एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, तो वो आपको अनलिमिटेड वाला ऑप्शन पहले देगा, आपको बताएगा नहीं। तो वहाँ पे आप पूछिए, और काफ़ी सारी कंपनीज, नॉट फॉर होंडा नॉट फॉर किया ऑल्सो, बट काफ़ी सारी कंपनीज में ये ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप उनसे बात करिए। दैट इज नंबर 4। अब आते हैं साहब नंबर 5 रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए रजिस्ट्रेशन के मामले में माइकार हेल्पलाइन वेबसाइट के कैलकुलेटर सेक्शन में आपको डिफरेंट स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के रोड टैक्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइसेस भी मिल जाएंगे। तो आप जानिए, रोड टैक्स में अगर कोई आपसे ब्रोकरेज चार्ज करता है बॉस, तो यू आर नॉट सपोज टू पे एनी काइंड ऑफ ब्रोकरेज, क्योंकि कार एक ऐसा एसेट है जिसपे आरटीओ का जो लाइसेंस मिलता है डीलर शोरूम को, वो इसी प्रिजम्पशन मिलता है कि डीलर इस पे कोई प्रकार की ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर सकता है। वो अलग बता रहा हूँ आपको मैं। पहले डीलर का हैंडलिंग चार्ज के बारे में चलता था, जिसपे कोर्ट में केस चलता, जिसमें डीलर ने कहा सर हम रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट पैसा नहीं ले रहे हैं, वी आर चार्जिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। हालांकि उस हैंडलिंग चार्ज पे भी कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया था, और हैंडलिंग चार्ज भी अब आपसे कोई चार्ज करता है, देयर हैव बीन एन नंबर ऑफ वीडियोस आई हैव पोस्टेड ऑन माइकार हेल्पलाइन, और उसकी डिटेल राइटअप्स भी आपको माइकार हेल्पलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वो हैंडलिंग चार्जेस भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे स्ट्रीम्स में आप बॉस बिल्कुल पैसा बचा सकते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, भाई कार पे कैसे स्कीम नेगोशिएट करें। तो देखिए सर, स्कॉर्पियो एन एक्स शोरूम प्राइस पे बात करूं, थार की बात करूं, और इस तरह के मॉडल्स हो गए, या आप मारुति की ग्रैंड विटारा कह दीजिए, हायराइडर कह दीजिए, इस पर कोई स्कीम्स नहीं चल रही है, वो ठीक है। लेकिन ये भी जान लीजिए मैक्सिमम मॉडल्स पे स्कीम्स ऑफर हो रही हैं, और जो रेगुलर सेलिंग मॉडल्स हैं उसकी कहानी ऐसी है कि अगर आपको स्कीम चाहिए तो मल्टीपल डीलर की कोटेशंस लीजिए। एक डीलर की कोट में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के, सपोज मैं डीलर ए को कांटेक्ट कर रहा हूँ, उनसे डील ले रहा हूँ, उसने बोला सर 10,000 रुपये में आपको स्कीम दूंगा, कांटेक्ट डीलर बी।
and tell him this is the scheme I'm having, including 10,000 rupees cash and 5,000 rupees accessories. अब ये आप जान लीजिए, इसमें दो बातें होती है। पहली बात होती है कंपनी का डिस्काउंट, दूसरा होता है डीलर का डिस्काउंट। क्योंकि डीलर एक कार को जब खरीद के लेके आता है मैन्युफैक्चरर से, वो अपने खुद के पैसों से नहीं लेता है, वो बैंकों से इस कार को फाइनेंस करवाता है। डीलर के मल्टीपल प्रॉफिट सेंटर होते हैं, तो वो जानता है मेरा पैसा ब्लॉक है, मैं जब तक उस कार को नहीं बेचूंगा मैं तब तक उस कार के ऊपर पैसा नहीं बनाऊंगा, और वो उस कार को बेचने के लिए आतुर रहता है। तो वो हो सकता है आपको बोले सर अक्रॉस द टेबल नेगोशिएट कर लेते हैं, 10,000 रुपये कैश और 5,000 एक्सेसरी दे रहा है तो मैं आपको 15,000 रुपये कैश और 7,000 रुपये एक्सेसरी ऑफर करूंगा। एक कहने का एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी गाड़ी पे 50,000 डिस्काउंट है, देयर आर वेज सो एज टू इंक्रीज द डिस्काउंट टू 70,000 rupees also. Many people have benefited in the past. I made several videos on how to negotiate discounts. तो वो आप अगर मल्टीपल डीलर्स को कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आके आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं, यही मंत्र है। सो ये सब तरीके हैं जिससे आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं, not only on new car but even on finance, insurance, accessories, exchange, handling। exchange क्या बताना चाहता हूँ, अगर कोई आप पुरानी कार एक्सचेंज करना चाहते हैं तो जान लीजिए जो पुरानी कार एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी डील को सेपरेट रखिए और न्यू कार की डील को सेपरेट रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सर्टेनली एक अच्छी डील ले सकते हैं, बिकॉज डीलर का काम ये होता है पुरानी डील कार को आपको दिखाएगा सर मैं इस पे ऐसा कर रहा हूँ, और वो जो सारा डिस्काउंट दिखाएगा नए कार पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, कस्टमर थोड़ा घूम जाता है और पुरानी कार पे फिर अच्छी वैल्यू नहीं ले पाता। तो इफ़ यू वांट टू गेट अ बेस्ट डील इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, आप पुरानी कार एक्सचेंज कर रहे हैं तो पुरानी कार की डील को सेपरेट रखिए, न्यू कार की डील को सेपरेट रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सर्टेनली एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अपनी पुरानी कार दे के नई कार को घर पे ले आएंगे। तो ज़रूरी अपडेट था आपके लिए। बाकी माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट certainly is your true friend. Please do visit the website for any kind of information. इसके न्यू कार सेक्शन में आपको हर मॉडल के प्राइसेस अपडेट होंगे, फीचर्स अपडेट मिलेंगे, वहाँ पे आइए। RTO कैलकुलेटर सेक्शन में आइए। फाइनेंस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट ऑफर्स और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन फोरम इज द बेस्ट प्लेस टू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन। I hope you like this video. If in case yes, vote it, share it and subscribe to my car helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.